Hello dear kids, now we are going to continue chapter 1 part 3, that is festivals of India and our food. So let's start. Festival of India. First main festival of India, that is festival of light. Festival of light किसे बोलते हैं? दिवाली को. Diwali is the festival of light. The festival marked the return of Lord Rama along with his wife Sita and brother Lakshman after a long exile of 14 years. The darkest new moon night of Kartik month. कार्तिक मंथ की डार्केस्ट जो न्यू मून नाइट होती है यानी कार्तिक मंथ की अमावस्या को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. लाइट दियाज, डेकोरेट योर होम, शेयर स्वीट्स एंड गिफ्ट विद फैमिली एंड लव्ड वंस. इस फेस्टिवल को हम मनाते कैसे हैं? दिया जलाते हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी करते हैं, लाइट्स जलाते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में गिफ्ट्स देते हैं और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ शेयर करते हैं. इस तरह से हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं और इस फेस्टिवल पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. नेक्स्ट इज होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. रंगों का त्योहार है होली. इट सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड प्रिंस प्रहलाद ओवर एविल मीन्स होलिका एंड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. इस फेस्टिवल को मनाने के मेनली 2 रीजंस हैं. फर्स्ट ये कि इस दिन विक्ट्री हुई थी गुड की ओवर एविल यानी कि होलिका जलकर राख हो गई थी और प्रहलाद उस आग में बच गए थे. एंड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की शुरुआत होती है. होलिका बोनफायर, प्लेइंग विद कलर्स एंड भांग ठंडाई आर द मेन की अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल. उस दिन होलिका जलाई जाती है. उसके बाद होलिका दहन के बाद रंगों से इस त्योहार को खेला जाता है और खूब ठंडाई, भांग, पकोड़े खाए जाते हैं. फागुन मंथ में फुल मून में इस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है. फुल मून यानी फागुन मंथ की पूर्णिमा को. इस दिन लोग होलिका बोनफायर करते हैं. उसके चारों तरफ जब बोनफायर होता है तब गाना गाया जाता है, चारों तरफ डांस किया जाता है बिकॉज द डे इज सिग्निफाई विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. इसके अलावा लोग रंगों से खेलते हैं, स्वीट्स खाते हैं, बट इस फेस्टिवल की जो मेन स्वीट है उसका नाम है गुजिया. एंड द नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा. इट सेलिब्रेट द डेथ ऑफ डेमन किंग रावण एट द हैंड ऑफ लॉर्ड रामा. भगवान राम ने रावण को इस दिन मारा था. रामलीला एक्ट होते हैं. इसके अलावा जो सबसे बिग इवेंट है वो क्या है? बर्निंग ऑफ एफिगिस ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण. इन तीनों के एफिगिस को जलाया जाता है. ये सबसे मेन इवेंट है इस फेस्टिवल का. 10th डे ऑफ अश्विन को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. विजिट दशहरा सेलिब्रेशन, अटेंड रावण दहन एंड विजिट प्रोमिनेंट टेम्पल टू द ग्लास सेलिब्रेशन. इस सेलिब्रेशन को और भी बिग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एफिगिस यानी कि रावण दहन को देखने जाते हैं. इसके अलावा सभी मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और भगवान का थैंक्स करते हैं उस दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय पाने के लिए. इस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट फेस्टिवल इज नवरात्रि. नवरात्रि द 9 डे ऑफ डांस फेस्टिवल इन गुजरात. गुजरात में 9 दिन तक लगातार डांस करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. 9 दिन नहीं, 9 रातों को. द एग्जीक्यूटिव चनिया चोलीज, ट्रेडिशनल स्कर्ट एंड ब्लाउज. चनिया चोली क्या होता है? ट्रेडिशनल स्कर्ट और ब्लाउज को पहनकर जब डांस किया जाता है तो उसे हम चनिया चोली कहते हैं. एंड द गुजराती क्यूजिन, गुजराती स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर इस डांस को किया जाता है. द फर्स्ट 9 डे ऑफ द मंथ ऑफ अश्विन. अश्विन मंथ जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 9 डेज हम नवरात्रि मनाते हैं और 10th डे को हम क्या करते हैं? दशहरा. इस फेस्टिवल को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 9 डेज फास्टिंग रखते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, पूजा करते हैं. 8th और 9th डे को नवरात्रि पर कन्या पूजन किया जाता है जिसमें 9 कन्याओं को बिठाकर अपने घर में खाना खिलाया जाता है. 9 दिन तक डांस किया जाता है जिसे बोलते हैं डांडिया डांस. इसलिए इन नाइट्स को बोलते हैं डांडिया नाइट्स. नेक्स्ट फेस्टिवल इज दुर्गा पूजा. इट कमेमोरेट लॉर्ड रामा's invocation of goddess Durga before going to war with demon king Ravan.
बेसिकली फेस्टिव जो है वो किस लिए है, जब भगवान राम रावण से लड़ने जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की थी। उस दिन को एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जिसे हम दुर्गा पूजा कहते हैं। प्लस पंडाल इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल 10 नाम दुर्गा आइडल्स एंड द पूजा। इस जो दुर्गा पूजा है उसका मेन की अट्रैक्शन क्या है, बड़े बड़े पंडाल्स लगाए जाते हैं जिसमें 10 आम वाली दुर्गा आइडल्स सिचुएट की जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। 8th डे ऑफ अश्विन शुक्ल पक्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है, 8th डे को दुर्गा पूजा, 9th डे को रामनवमी और 10th डे को दशहरा इस सीक्वेंस में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। द ब्यूटिफुली क्राफ्टेड लाइफ साइज आइडल ऑफ गणेशा एंड द इमर्जन सेरेमनी। बेसिकली गणेश चतुर्थी क्या है, पहले गणेश जी को अपने घर में स्थापित किया जाता है, उनका ब्यूटिफुली क्राफ्टेड गणेश मूर्ति लाया जाता है और फिर उनका इमर्जन किया जाता है। द 4th डे ऑफ फर्स्ट फोर्टनाइट, मतलब शुक्ल चतुर्थी के 4th डे को भाद्रपद मंथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज नोन एज गणेश चतुर्थी, 4th डे ऑफ भाद्र मंथ। इस फेस्टिवल का एंड कैसे होता है, गणपति विसर्जन से। गणपति विसर्जन के द्वारा इस फेस्टिवल को फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी। इट इज़ द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण का जो बर्थडे है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। द जन्माष्टमी पूजा एंड द फेस्टिवल इन द टेम्पल एंड द झांकीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी पूजा बेसिकली क्या है, इसमें टेम्पल्स के अंदर कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई थी, जो भी उन्होंने एक्ट किए थे अपनी लाइफ में, उन सब की अलग अलग झांकियाँ, सीन बनाए जाते हैं जो कि लोगों को दिखाए जाते हैं और मंदिरों में जाकर पूजा की जाती है। भाद्रपद की जो डार्क फोर्टनाइट होती है यानी कि कृष्ण पक्ष, फर्स्ट फोर्टनाइट को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष और डार्क फोर्टनाइट को कृष्ण पक्ष। तो बेसिकली भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष है, डार्क फोर्टनाइट है, उसके 8th डे अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद। ईद बेसिकली जो मुस्लिम पीपल होते हैं उनकी कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। इट सेलिब्रेट द कंक्लूजन ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रामदान। जो रामदान का महीना होता है उस पूरे महीने पर मुस्लिम पीपल फास्ट करते हैं और जब उस फास्ट का एंड होता है, उस मंथ का एंड होता है, तब ईद को मनाया जाता है। द ब्यूटिफुली डेक्ड अप मार्केट्स एंड द मॉस्क्यूज। तो की अट्रैक्शन क्या है इस फेस्टिवल का कि पूरी मार्केट और मॉस्क्यू को बिल्कुल अच्छा लाइट से सजाया जाता है। मॉर्निंग में ईद की नमाज पढ़ी जाती है मॉस्क्यूज के अंदर और उसके बाद सब एक दूसरे के गले लगते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शवाल। तो बेसिकली ईद जो है फर्स्ट डे ऑफ शवाल मंथ मनाया जाता है। जब रामदान का महीना खत्म होता है और शवाल मंथ स्टार्ट होता है, उसके फर्स्ट डे पर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बहन भाई के प्यार का त्यौहार है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें गिफ्ट देते हैं और इससे बहन भाई के बीच की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इस फेस्टिवल का मेन की अट्रैक्शन क्या होता है, मार्केट को पूरा डेकोरेट किया जाता है, तरह तरह की मिठाइयाँ और कलरफुल राखीज जो हैं मार्केट में मिल रही हैं जो कि बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद कर लाती हैं। फुल मून डे ऑफ श्रावण। जो श्रावण मंथ होता है उसके फुल मून डे को यानी कि पूर्णिमा के दिन इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स सेलिब्रेट इन नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट इंडिया में इस फेस्टिवल को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु पर्व। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द 10th सिख गुरुज। जो 10 गुरु हैं सिखों के, उनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। द सोलफुल भजन कीर्तन, गुरुबानी इन गुरुद्वारास एंड द लंगर एंड द कड़ा प्रसाद। बेसिकली इस जो फेस्टिवल है उसकी की अट्रैक्शन क्या है कि जगह जगह भजन कीर्तन किए जाते हैं, गुरुद्वारा में गुरबानी सुनाई जाती है। गुरबानी बेसिकली क्या है, सेइंग्स ऑफ गॉड एज सिक्स सेज। गुरबानी इज सेइंग ऑफ गॉड।
एंड द लंगर, लंगर प्रसाद जो है कढ़ा प्रसाद यानी कि हलवे का प्रसाद सभी गुरुद्वारों में मिलता है। द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक मंथ की पूर्णिमा को इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक मंथ की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और उसके जस्ट 15 डेज के बाद जब कार्तिक मंथ की पूर्णिमा आती है तब गुरुपर्व मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय सिख कम्युनिटी इन ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन पंजाब। पंजाब का तो ये मेन त्योहार है ही, इसके अलावा सिख कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी है वो सब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज बिहू। इट इज अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ असमीज। तो बेसिकली ये असम का मेन फेस्टिवल है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है असमीज का, दैट इज नोन एज बिहू। It is celebrated by the Assamese diaspora around the world, especially in Assam, main festival of Assam. Bihu dance and the local cuisine is the main key attraction of this festival. बेसिकली यहाँ पर बिहू डांस होता है। इस तरह की ये सब लेडीज और जेंट्स ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, ढोलक और शहनाई बजाते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कोकोनट लड्डू, तिल पिठा, घीला पिठा एंड फिश पिटिका, this is the main food of this festival. Next is Pongal. Pongal is a festival of thanksgiving to nature, representing the first harvest of the year. जब साल में पहली फसल काटी जाती है तब नेचर को थैंक्स कहा जाता है कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फसल यानी कि क्रॉप्स यानी कि खाना फूड दिया, तो उसको थैंक्स करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेटेड बाय तमिल्स ऑल ओवर इंडिया। वैसे तो ये पूरे इंडिया में मनाते हैं बट मेनली जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का है और तमिल पीपल इसे सेलिब्रेट करते हैं। द वैरायटी ऑफ कोलम डिजाइंस एंड कैटल रेस। बेसिकली इसका की अट्रैक्शन क्या है, कैटल्स की रेस की जाती है। इसके अलावा जो कोलम डिजाइन है उसकी वैरायटी दिखाई जाती है, दैट इज पोंगल। Next is Onam. It celebrates the homecoming of the legendary king Mahabali. This is the legendary king Mahabali जो अपने घर पर वापस आए थे, तब इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, that is Onam. In the month of Chingam of the Malayalam calendar. मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चिंगम मंथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ केरला। तो बेसिकली ये केरला का मेन फेस्टिवल है। असम का मेन फेस्टिवल बिहू, तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल पोंगल और केरला का मेन फेस्टिवल ओनम। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस हम सभी जानते हैं, दैट इज 25 दिसंबर फेस्टिवल। बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस ऑन 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। इस फेस्टिवल के जो मेन की अट्रैक्शन है, क्रिसमस ट्री को पहले डेकोरेट किया जाता है, फिर उसके चारों तरफ खड़े होकर प्रेयर की जाती है। लॉर्ड जीसस का बर्थ रात को 12 बजे सेलिब्रेट किया जाता है। सेंटा क्लॉज आते हैं और अपने सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं और सबको गिफ्ट देकर जाते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में इस फेस्टिवल को सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। The best place to celebrate Christmas in India is Goa, Pondicherry and Kerala. तो बेसिकली जो मेन फेस्टिवल है वो है ये गोवा, पौंडीचेरी एंड केरला का। नेक्स्ट इज ईस्टर। Resurrection of Lord Jesus is celebrated as Easter Day. Folk song, dance, Easter eggs, cake, chocolate, street decoration. This is the main key attraction of this festival. The festival is celebrated across India. The best place to celebrate Easter in India are Goa, Pondicherry और केरला, जहाँ पर बेसिकली क्रिसमस सेलिब्रेट होती है, लॉर्ड जीसस का बर्थ सेलिब्रेट होता है, वहीं पर ईस्टर डे भी सेलिब्रेट होता है गोवा, पौंडीचेरी एंड केरला में। नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज बैसाखी, वेलकमिंग द हार्वेस्ट सीजन। जब हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है तो उसके वेलकम करने के लिए पंजाबी लोग बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फोक डांस लाइक भंगड़ा एंड गिद्दा
पंजाब का फोक डांस क्या है? भंगड़ा और गिद्धा। पंजाबी फेस्ट, डेकोरेशन इन हाउसेज एंड गुरुद्वारास। बैसाखी कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस सिख कम्युनिटीज इन इंडिया। द बेस्ट प्लेस ऑफ सेलिब्रेट बैसाखी इन इंडिया इज पंजाब। पंजाब का बैसाखी मेन फेस्टिवल है। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड सारी सिख कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट इज मकर संक्रांति, फेस्टिवल ऑफ काइट्स। इस दिन काइट्स बहुत उड़ाए जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ काइट्स। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर साइकिल, जब एग्रीकल्चर साइकिल स्टार्ट होता है ईयर की बिगनिंग में, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए जाते हैं। एवरी ईयर 14 जनवरी को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। काइट्स को उड़ाया जाता है और फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड सिख कम्युनिटीज इन द इंडिया। द बेस्ट प्लेस टू सेलिब्रेट मकर संक्रांति इन इंडिया इज नॉर्थ रीजन। वैसे तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया में और सिख कम्युनिटीज जो हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, बट मेनली ये नॉर्थ इंडिया का मेन फेस्टिवल है मकर संक्रांति। नेक्स्ट इज महाशिवरात्रि, भगवान शिव की पूजा का दिन, दैट इज महाशिवरात्रि। फास्टिंग एंड वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए व्रत करना और उनकी पूजा करना इस फेस्टिवल का मेन बेस है। ये फेस्टिवल मेनली इंडिया और नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अनमैरिड और मैरिड वुमेन्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, ये फास्ट रखती हैं और अपनी मैरिड लाइफ को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाते हैं। नेक्स्ट इज बसंत पंचमी, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग होती है तब बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th डे ऑफ माघ मंथ। माघ मंथ के 5th डे को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल वेयर येलो कलर क्लोथ्स एंड मेक येलो डिशेस लाइक स्वीट सैफरन राइस एंड कढ़ी। सैफरन डाल के येलो कलर हो जाता है राइस का, इसलिए येलो राइस और कढ़ी बनाकर खाई जाती है। तो बेसिकली मेन की अट्रैक्शन क्या है? येलो कलर ऑफ दिस फेस्टिवल। बसंत पंचमी के दिन स्पेशली सरस्वती जी की पूजा की जाती है और इस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज महावीर जयंती, इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर। भगवान महावीर की ये बर्थ एनिवर्सरी है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th डे ऑफ चैत्र मंथ। चैत्र मंथ के 13th डे पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। बेसिकली राजस्थान और गुजरात में ही महावीर जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज उगाड़ी, इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल कंसिडर्ड ऑस्पिशियस टू स्टार्ट न्यू वर्क। मतलब जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो नया काम शुरू करने से पहले उगाड़ी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि क्या है, एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है नए काम की शुरुआत के लिए। ऑन द 1st डे ऑफ मंथ ऑफ चैत्र, तो चैत्र मंथ के 1st डे को इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका मेन जो फेस्टिवल है कहाँ होता है ये? आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज गुड़ी पाड़वा। ऑन द फेस्टिवल पीपल प्रे टू लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु की गुड़ी पाड़वा को पूजा की जाती है। महाराष्ट्र का ये मेन फेस्टिवल है। लोकल पीपल मेक गुडी बैम्बो डोल। ये क्या है? बैम्बो की जो डॉल है इसे गुड्डी बोलते हैं और नीम लीव्स इसके ऊपर सजाई जाती हैं एंड हैंग देम एट द एंट्रेंस। बेसिकली जो मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पर इसे लगा दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसे कहते हैं गुड़ी पाड़वा। महाराष्ट्र का ये मेन फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज कुंभ का मेला। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ का मेला सेलिब्रेटेड बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून एंड द जुपिटर। तो बेसिकली जो 3 प्लैनेट हैं सन, मून और जुपिटर, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कुंभ मेले की डेट की कैलकुलेशन की जाती है।
Millions and millions of pilgrims visit the Kumbh Mela and dip in the holy rivers. बेसिकली जो होली रिवर है गंगा, उसके अंदर डुबकी लगा के नहाया जाता है और इस तरह से कुंभ का मेला सेलिब्रेट करते हैं। और इस मेले में एज यू कैन सी इतने पीपल आते हैं पूरी दुनिया से। एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस फेयर होता है एक तरह से, जो कि 12 ईयर में एक ही बार आता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक 4 ये प्लेसेस हैं जहां पर कुंभ मेला सेलिब्रेट होता है ऑन रोटेशन। मीन्स पहली बार हरिद्वार में हुआ तो सेकंड इलाहाबाद में, थर्ड उज्जैन में होगा और फोर्थ नासिक में, ईच 12 ईयर्स के बाद। इट मीन्स आफ्टर 48 ईयर्स क्या है, फिर से रोटेशन घूमता है और वापस हरिद्वार में वो मेला होगा। इस तरह से इसे कुंभ के मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली जो कुंभ का मेला हुआ था वो हरिद्वार में हुआ था, तो उसके बाद अब नेक्स्ट इलाहाबाद में होगा। टेक बाथ इन द होली रिवर, अटेंड सेरेमनीज एंड पूजाज, अटेंड लेक्चर्स बाय स्पिरिचुअल गुरुज। तो इस फेस्टिवल के मेन की अट्रैक्शन क्या है, होली रिवर में पहले बाथ लेते हैं, फिर पूजा की जाती है और जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनकी लेक्चर्स को सुना जाता है। जो ज्ञान वो हमें देते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती, पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बिकॉज ऑन दिस डे गौतम बुद्धा वाज बोर्न। तो गौतम बुद्ध का जो बर्थडे है उसे बुद्ध जयंती की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। On this day, people impart the teaching of Buddhism and everyone wear white clothes. बुद्ध जयंती के लिए वाइट क्लॉथ पहने जाते हैं और जो बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने जो भी सिखाया था उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। दार्जिलिंग, बोध गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये मेन प्लेसेस है जहां पर बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। ये बेसिकली हमारा नेशनल फेस्टिवल है जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली क्या है ये, 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ था। उस फ्रीडम को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। इस डे पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्लैग होस्ट करते हैं और 21 गन शॉट से सैल्यूट किया जाता है फ्लैग को। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आपने एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कभी सुना भी होगा 21 तोपों की सलामी। वो बेसिकली क्या है, यही है 21 गन शॉट्स। Celebrate your freedom with friends and loved ones, fly kites, attend ceremonies and feel patriotic. इस दिन सब लोग पैट्रियोटिज्म फॉलो करते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, हर घर में झंडा लहराया जाता है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर फ्लाई काइट्स, पतंग भी उड़ाई जाती है। Next is Republic Day, that is also our national festival, celebrated as the day when the Constitution of India came into existence. इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, Constitution of India. इस फेस्टिवल को भी ऑल अक्रॉस इंडिया ही सेलिब्रेट किया जाता है। On this day, a grand parade is held every year that commences from Rashtrapati Bhavan and continues to Rajpath, India Gate and then finally reach Red Fort. तो बेसिकली एक बहुत बड़ी परेड का आयोजन होता है जिसमें हर स्टेट से लोग आते हैं और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस परेड के अंदर। ये परेड स्टार्ट होती है राष्ट्रपति भवन से, कंटिन्यू चलती है राजपथ पर, इंडिया गेट से होते हुए फाइनली परेड कहाँ खत्म होती है, रेड फोर्ट पर। अटेंड रिपब्लिक डे परेड, इंडल्ज इन सेलिब्रेशन। तो हम इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम उस रिपब्लिक परेड को अटेंड करते हैं, या तो फिजिकली हम कहाँ जाते हैं, लाल किला पर जाते हैं और उस परेड को देख, या फिर इसका लाइव टेलीकास्ट हमारी टीवी पर होता है। तो हमें इस परेड को जरूर अटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट इज नवरोज। नवरोज पारसी न्यू ईयर को हम नवरोज कहते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द रिन्यूअल ऑफ नेचर एंड इज सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट कल्चर्स एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड।
बहुत सारी कम्युनिटीज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। मेनली ये पारसीज का न्यू ईयर है। जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है तो रिन्यूअल ऑफ नेचर मतलब क्या है, नेचर फिर से दोबारा अपने नए रूप में शुरू होती है, उसे बोलते हैं, मतलब कि फिर से एक नए सीजन की शुरुआत हो रही है, दैट इज कॉल्ड नवरोज। बट इस फेस्टिवल की जो डेट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि इस फेस्टिवल को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए ये एवरी ईयर डिसाइड किया जाता है कि नवरोज किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो किड्स, यहाँ तक हमने इंडिया के मेन फेस्टिवल्स को डिस्कस किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि फेस्टिवल्स क्या हैं, क्यों मनाते हैं और किस तारीख को किस तरीके से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फूड की। हम जो फूड खाते हैं वो हमें क्या क्या फ़ायदे देता है। तो फूड, एनिमल एंड प्लांट आर सोर्स ऑफ फूड वी ईट। तो बेसिकली हमें फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल और प्लांट से। प्लांट प्रोडक्ट्स आर फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल, पल्सेस, बेवरेजेस एंड सीरियल्स। ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स आर मिल्क, घी, बटर, चीज, क्रीम, एग, कर्ड एंड मीट। पीपल हु ईट प्लांट फूड डू नॉट ईट एग। मतलब पीपल जो सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं बट एग नहीं खाते, मीट नहीं खाते, दे आर नोन एज वेजिटेरियन। पीपल हु ईट एग और मीट दे आर नोन एज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सॉरी। तो बेसिकली जो पीपल प्लांट फूड खाते हैं और एग और मीट नहीं खाते एनिमल फूड में, बाकी सब तो खाते हैं बट एग और मीट नहीं खाते, दे आर नोन एज वेजिटेरियन। बट पीपल हु ईट ऑल टाइप ऑफ फूड, यानी कि वो एग और मीट भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन पीपल। वी कैन ईट फूड रॉ और कुक्ड इन बोथ वे। हम दोनों तरीके से फूड को खा सकते हैं। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हम रॉ भी खा सकते हैं और उन्हें कुक करके भी खा सकते हैं। वट वी गेट फ्रॉम फूड। अब हम जो ये फूड खाते हैं, इस फूड से हमें मिलता क्या है, हम ये फूड क्यों खाते हैं, रीज़न क्या है। फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है। फूड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज। फूड हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब हमारे अंदर वो इतनी एनर्जी फील करता है। फूड हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बनाने में फूड हेल्प करता है। हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है मेनली, और वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, फूड से ही मिलता है। वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। बट हेल्दी फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट जो हेल्दी फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव बनाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड गिव अस डिफरेंट बेनिफिट। अलग अलग फूड हमें अलग अलग बेनिफिट देते हैं। व्हाट एंड व्हाई वी नीड। हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। फूड फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट फॉर हेल्दी ग्रोथ। हमारी बॉडी पार्ट्स की जो भी हेल्दी ग्रोथ है उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। फॉर गुड आई साइट वी नीड विटामिन ए। अगर हमारी आई साइट को हमें सही बना के रखना है तो हमें क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। वो कहाँ से आएगा, फूड से आएगा। फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ वी नीड कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब हेल्दी बोन्स के लिए जो हमारी बॉडी है उसका जो स्केलेटन है वो किससे बना है, बोन से बना है। उस बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए जो हमारे टीथ हैं जिससे हम च्यू करके फूड को खाते हैं, इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए, और ये हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। फॉर आवर हेयर वी नीड केराटिन प्रोटीन। हमारे जो बाल हैं अगर वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसके लिए हमें केराटिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और ये केराटिन प्रोटीन भी हमें फूड से ही मिलता है। फॉर फाइट विद मैनी डिजीज वी नीड विटामिन सी। तो बेसिकली क्या है, विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्रिएट करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। और ये विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, सारे सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। फॉर एनर्जी वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें क्या चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। वो ही सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्रिएट करते हैं। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं, इवन वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। बट इसके अलावा फैट में ऑयल होता है जो कि हमारी स्वेट ग्लैंड, स्किन के नीचे जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वहाँ पर जाकर वो स्टोर होता रहता है। डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर।
अब हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है या डिसऑर्डर है वो किस फूड की कमी से हो सकता है और किस फूड को हमें लेना चाहिए ताकि वो डेफिशिएंसी नहीं हो, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक गोइटर एक डिजीज़ है जो कि सोलन नेक, हमारी जब नेक है स्वेल हो जाती है तब उस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो बेसिकली जो सोल्ट होता है वो हमें आयोडीन के साथ आयोडीन युक्त सोल्ट खाना चाहिए ताकि गॉइटर जैसी डिजीज़ हमें नहीं हो सके, वो भी हमें फूड से मिलता है। एनीमिया इज़ एन आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़। जो आयरन है हमारी बॉडी में, अगर आयरन की कमी हो गई है तो हमें एनीमिया की बीमारी हो जाती है और इसलिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि आयरन रिच हो। रिकेट्स, जो बोन है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं रिकेट्स। ये बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है। तो बोन को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाने के लिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी बहुत अच्छे से मिल सके। इसके अलावा सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, दांतों में खून आता रहता है, उसे हम स्कर्वी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है बेरी। मसल्स का वीक हो जाना, बहुत जल्दी थक जाना, अपने आप को बहुत वीक महसूस करना, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये बेसिकली बेरी बीमारी होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये डिजीज हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी कंज्यूम मिल्क इन मैनी वेज, विच ऑफ दीज आइटम डज नॉट कम्स फ्रॉम मिल्क? ऐसी कौन सी आइटम है जो मिल्क से नहीं आती? कर्ड, cereals, butter, cream. Cereals, very nice. Next is, if your eyesight is getting weak, it means you are suffering from deficiency. Which deficiency? Vitamin D, vitamin E, vitamin A or vitamin C? This is vitamin A, very nice. Next is, Navroz is the festival of Hindu New Year, Parsi New Year, नवरात्रि और गुरु पर्व? दिस इज पारसी न्यू ईयर, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज, फॉर रिमेन हेल्दी वी नीड टू डू। हमें हेल्दी बने रहने के लिए क्या करना है? टेक ए बैलेंस डाइट, रेगुलरली एक्सरसाइज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर और ऑल ऑफ दिस। क्या करना चाहिए? सभी कुछ। हमें बैलेंस डाइट भी खानी है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है ताकि मसल स्ट्रॉन्ग रहे और वाटर लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है। तो वाटर हमारी बहुत सारी नीड को पूरा करता है। नेक्स्ट इज, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। मतलब जो मिल्क है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होता है या नहीं होता है? बोथ ए एंड बी, दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट एंड्स फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान? रामदान या रमजान, दे सेम नेम। ईद उल अदा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और नन ऑफ दीज? दिस इज ईद उल फित्र। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेयरी प्रोडक्ट? मिल्क, pulses, paneer or cream? This is pulses. Next is, our hair are made up of a protein that is called fibrin, collagen, keratin or actin? Keratin, very nice. Next is, which of the following food item is not a good source of protein? Fish, egg, chicken or burger? These all are non-vegetarian items, but one is junk food, that is burger. Burger does not give us protein, but fish and egg and chicken give us protein. Next is Festival of Light. What is the name of Festival of Light? Holi, Diwali, Eid or none of these? Diwali. Next is, which is National Festival of India? Eid, Diwali, Holi, Republic Day? It's Republic Day. Next is,
Parsi New Year is known as Ugadi, Navroz, Onam or Basant Panchami. This is Navroz. Which of the following animal milk human consume? That is lion, elephant, cow or hen. Answer is cow milk. हम लोग cow milk पीते हैं. So kids, here we learn about first chapter of Me and My Surrounding of Olympiad, IGKO. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. And don't forget to press bell icon to get notification for each new video. Thank you. Bye bye.